अरे ये कैसे हो सकता है? महारानी पत्थर की मूर्ति में बदल गईं। ये तो बड़ी अजीब और दुखद बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। महारानी कितनी अच्छी थी, हर किसी का सुख दुख समझती थी। अरे भैया, अच्छे लोगों के साथ ही तो जिंदगी सबसे ज्यादा अन्याय करती है। अब बेचारे महाराज रोज उसी मूर्ति के आगे बैठकर आंसू बहाते हैं। पता नहीं कब उस श्राप से मुक्ति मिलेगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल पीली हरी नीली काली, हर रंग की चूड़ियां ले लो। रघु आप सबके लिए लाया है सस्ती सस्ती चूड़ियां। बहन जी एक चूड़ी तो ले लो ना। ओ भाई साहब, भाभी के लिए तो चूड़ियां ले लो, खाली हाथ जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। निकाल दो क्या? इतना कहते हुए रघु आगे बढ़ता है। तभी एक आदमी पास आता है। अरे भाई, कितने की दे रहे हो चूड़ियां? भैया 500 रुपए में एक दर्जन, आपको चाहिए? अरे मेरी बीवी का भी क्या कहूँ, रोज चूड़ी देता हूँ, रोज तोड़ देती है। तू ऐसा कर, एक बंडल ही पूरा दे दे, महीने भर चलेगा। ला। ठीक है भैया, ये लीजिए पूरे बंडल की चूड़ियां। रघु पैसे लेकर फिर आगे बढ़ता है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल पीली नीली पीली चूड़ियां ले लो। एक महिला की आवाज आती है। अरे भाई साहब, जरा इधर आना। हाँ बहन जी, बताइए क्या चाहिए? अरे भाई, चूड़ियां दिखाओ। ये सब हल्के रंग की हैं। मुझे तो गाढ़ा लाल रंग चाहिए। हाँ बहन जी, अब आज तो बस यही कलर है, पर आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह सबसे पहले आपके लिए डार्क लाल चूड़ियां ले आऊंगा, पक्की बात। ठीक है भाई, कल आना मत भूलना। अरे नहीं भूलूंगा बहन जी, आप तो मेरी अपनी बड़ी बहन जैसी हैं, आपके लिए जरूर लाऊंगा। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका बचपन का दोस्त हरिया मिल जाता है। अरे रघु, तू भी ना दिन भर चूड़ी 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 करता रहता है। क्या तू औरतों वाला धंधा करता है? ये बता, कितना कमा लेता होगा इस फालतू के काम से, हैं? अब देख हरिया, तेरे पास खेत है, बाप की जमीन है, तुझे काम करने की छूट है, लेकिन मेरी माँ वो हर रोज मेरी राह देखती है कि बेटा चूड़ियां बेचकर कुछ पैसे कमा कर लाएगा तो चूल्हा जलेगा। अगर मैं भी खाली हाथ बैठा रहा ना तो घर में भूख के सिवा कुछ नहीं होगा। और हाँ, ये औरतों वाला धंधा जरूर है बेटा, पर भूख ना मर्द और औरत कुछ ना देखती हरिया। मुझे पढ़ना नहीं आया, पर मेहनत करना बहुत अच्छे से आता है। अरे अरे बस भाई, मैं समझ गया, तू तो दिल पे ले गया यार। अच्छा सुन, इतना घूमता क्यों है? बाजार में दुकान क्यों नहीं लगाता? एक जगह लगा ले दुकान। अरे बाजार में दुकान लगाने के लिए पैसा चाहिए रे हरिया, और वहां तो हर हफ्ते कोई न कोई आकर हफ्ता भी मांगता है, कहां से अब। इतना कहकर रघु वहां से चला जाता है। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को थका मांदा घर लौटता है। माँ सुलोचना दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा, दिन भर घूमता रहता है, थक जाता होगा ना, थोड़ा तो बैठ आराम कर ले। अरे अम्मा, मेहनत करने से कोई थकता है क्या? अरे थकावट तब होती है जब इंसान बेकार बैठे। अगर तुम्हारे पिताजी आज होते तो बेटा इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी न उठाते। हर रोज यूं चूड़ियां बेचने की जगह तुम स्कूल जाते, हंसते खेलते। तुम्हारे पिताजी भी यही करते थे रघु, चूड़ियां ही बेचते थे। पर एक दिन कह कर गए थे कि पास के गांव जा रहा हूं, फिर लौटे ही नहीं। कितने बरस हो गए, पर देख मैं अब भी उनकी राह देखती हूँ, शायद किसी दिन लौट आए। अरे माँ, तू भी ना हर रोज यही कहती है। मैं भी सुनता हूँ, सहता हूँ, सब कुछ मैं भी तो देख ही रहा हूं ना। पर तू खुद सोच, कोई 12 साल तक खो जाने के बाद आता है भला? अरे वो नहीं आने वाले माँ, तू खुद को क्यों तड़पाती रहती है? मैंने कितनी बार कहा है तू ज्यादा चिंता मत किया कर, तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी तो फिर अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अकेले क्या करूंगा माँ? पता नहीं बेटा, पर उनका ख्याल मेरे दिल से जाता ही नहीं। कभी कभी तो लगता है जैसे आज वो जरूर लौटेंगे,
लेकिन फिर रात हो जाती है और उम्मीद फिर टल जाती है। ओहो माँ, पर अब मैं हूं ना। बस तू इतना कर, अपना ख्याल रख, बस और कुछ नहीं करना है। चल अब खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है, थक गया हूं अब मैं। अरे बेटा, खाना तो मैं बना ही नहीं पाई। घर में न चावल है न दाल, कुछ भी नहीं बचा। आटा होता तो कुछ बना लेती, पर वो भी खत्म हो गया है। मैं कमला के घर गई थी, सोचा कुछ मांग लूं, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो रोज कुछ ना कुछ कमाता है, फिर भी हर बार मेरे ही दरवाजे पर क्यों? तो माँ, आप मुझे सुबह जाते वक्त बता तो देती कम से कम। क्या बताऊं बेटा, मन करता है चुपचाप कहीं दूर चली जाऊं। तेरे सामने अपना दुख रोने का मन नहीं होता। दिन भर तू चूड़ियां बेचता है, कहीं 10 रुपए मिलते हैं, कभी कुछ भी नहीं। आहा माँ, अब तुम रो मत। रुको, मैं अभी राशन की दुकान से कुछ राशन लेकर आता हूँ। भूखे तो हम नहीं सोएंगे। मेहनत क्यों करता हूँ मैं भूखे सोने के लिए? रुको, मैं लेकर आता हूँ। रघु तेज कदमों से बाहर निकलता है। रास्ते में जमींदार सेठ सामने आ जाता है। अरे रघु, कहाँ जा रहे हो? क्यों भैया, इस महीने का ब्याज अभी तक नहीं दिया तुमने, कब तक टालता रहेगा? अब सेठ जी, मैं जानता हूं कि देर हो गई है, पर अभी हालात अच्छे नहीं हैं। दिन भर मेहनत करता हूं, चूड़ियां बेचता हूं, तब कहीं जाकर 10-15 रुपए हाथ में आते हैं। माँ की दवाई, घर का खर्च, सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है। बस कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए ना, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, चिंता मत करिए। तेरे तो हर महीने का यही बहाना होता है। अरे तेरे बाप ने कर्ज लिया और फिर गायब हो गया, अब तू भी उसी रास्ते पर है क्या? सेठ जी, मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहिए। आपको जो लेना है वो पैसा है और वो मैं चुका दूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप की इज्जत मत छीनिए। रघु आगे बढ़ता है और दुकान पहुंचता है। अरे काका, राम राम। 1 किलो चावल और आधा किलो दाल तो दे दो। बेटा, पिछले महीने की उधारी अभी बाकी है। हर बार तू उधार ले जाता है, इस तरह कब तक चलेगा? काका, जैसे ही कुछ पैसे आएंगे सबसे पहले मैं आपका ही हिसाब चुकाऊंगा, चिंता मत करिए। तब तक ये लीजिए, 15 रुपए रख लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, ले जा, लेकिन अगली बार हिसाब बराबर कर देना। हाँ काका, अगली बार पूरा हिसाब बराबर कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं गांव छोड़कर भागा थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ चलिए, आता हूँ बाद में। रघु सामान लेकर घर लौटता है। हाँ माँ, ये लो राशन, अब तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, है ना? ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं अभी खाना बना लेती हूँ। सुलोचना रसोई में जाते हुए मन में सोचती है, हे भगवान, मेरा बच्चा कितना परेशान है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी कुछ काम कर लेती। इस पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं तूने। कर्ज, बीमारी, भूख, सब कुछ अकेले झेल रहा है। कभी कभी लगता है जैसे हम जी नहीं रहे, बस जूझ रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमारी किस्मत में सुख नहीं है तो कम से कम मेरे बेटे को तो राहत दे दो। कुछ देर में सुलोचना खाना बनाकर ले आती है और रघु को परोसती है। अम्मा, कल फिर निकलूंगा, फिर से चूड़ी बेचने। अब जब तक तू मुस्कुराएगी नहीं ना, मुझे नींद नहीं आएगी। अब एक बार मुस्कुरा देना, फिर नींद भी अच्छी आ जाएगी। हाँ, मुस्कुरा मुस्कुरा। सुलोचना थोड़ा मुस्कुराती है, फिर रघु सोने चला जाता है। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी में रघु फिर से चूड़ी की पोटली उठाता है। हाँ, चिंता मत कर माँ, शाम तक लौट आऊंगा। और आज तो लाल रंग की चूड़ियां लेकर जा रहा हूँ गांव की शांति बहन के लिए। तभी उसकी पड़ोस की कमला काकी आ जाती हैं। अरे रघु बेटा, तुम तो दिन भर इन चूड़ियों के साथ यहीं भटकते रहते हो। हाँ काकी, सोचा आज शायद कुछ बिक जाए। तुम्हें पता है, पास वाले राज्य में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, कुंदन नगर में। सच में काकी? अरे हाँ, सुबह ही मुखिया जी को आमंत्रण आया है। मैं वहीं थी, देखा अपनी आंखों से। तुम अपनी सारी चूड़ियां लेकर वहीं क्यों नहीं चले जाते?
ठीक है काकी, तब तो आज ही निकल जाऊंगा कुंदन नगर के लिए। बस बेटा ध्यान रखना, रास्ता लंबा है। और सुनो, जंगल वाला रास्ता थोड़ा खतरनाक भी है। बेटा, कुंदन नगर का रास्ता जंगल से होकर जाता है, थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। अरे माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा और सही सलामत लौटूंगा, अच्छा कमा के आऊंगा, है ना? ठीक है बेटा, बस भगवान तुम्हारा साथ दे। फिर रघु चूड़ियों की टोकरी लेकर निकलता है। वो जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। वहीं एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा मिलता है, जिसकी आंखें बंद हैं और चेहरा रहस्यमयी था। चूड़ी बेचने वाले, थका नहीं अब तक? है? आपको कैसे पता? आपने तो आंखें भी नहीं खोली। जो वर्षों से खोया हुआ है, उसे खोजने की शक्ति उसी में आती है जो खुद भी खोया हुआ हो। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? जिसे तू भूल चुका है वही अब तुझे याद करेगा, और जिसे तू ढूंढ रहा है उसका रास्ता तुझ तक खुद आएगा। साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस पड़ोस के राज्य कुंदन नगर जा रहा हूं, मेले में चूड़ियां बेचने के लिए। तू जिसे व्यापार समझ रहा है वही तेरी तकदीर की राह बन जाएगी। दुआ है बेटा, जो तू समझता है कि बस एक राहगीर है, वही तुझे तेरी सबसे कीमती चीज देगा, जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब जा, वक्त तेरा इंतजार कर रहा है। रघु श्रद्धा से झुककर साधु को प्रणाम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। जंगल का रास्ता गहरा और हरा भरा है। चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसे पास की झाड़ियों से हल्की सी कराह सुनाई देती है। ये आवाज, ये किसकी है? रघु झाड़ियों की ओर बढ़ता है। एक घायल मोर जमीन पर पड़ा था। उसके पंखों से खून टपक रहा था। अरे बाप रे बाप, ये मोर तो बुरी तरह से घायल है। हे भगवान, क्या हो गया? वो धीरे धीरे पास जाता है, लेकिन मोर डरकर पीछे सरकता है। अरे घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर मैं तुम्हारी चोट के लिए कुछ नहीं कर पाया ना, तो शायद तुम मर जाओगे। देखो, मुझे अपने पास आने दो, बस थोड़ा सा मरहम लगाना है, बस। रघु जमीन पर बैठ जाता है। अपनी चूड़ियों की टोकरी एक ओर रख देता है। आहा, तुम जैसे मोर को इस हाल में देखना वाकई में बहुत तकलीफ देता है। अरे तुम तो जंगल की शान हो, तुम्हारे पंखों में तो रंगों की दुनिया बसती है। ऐसे मत देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ही आत्मा घायल हो गई हो। रुको तुम। मोर अब धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। उसकी आंखें अब डर से नहीं बल्कि विश्वास से रघु को देखती हैं। रघु जंगल की एक झाड़ी से कुछ औषधीय पत्तियां तोड़ता है। उसे मसलकर मोर के घाव पर धीरे धीरे लगाता है। हाँ, ये थोड़ा जलेगा, लेकिन फिर तुम्हें राहत मिलेगी, ठीक है ना? देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन माँ ने कुछ जड़ी बूटियां मुझे सिखाई थी। बस बस बस, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखो, है ना? हाँ, अब आराम करना दोस्त। मैं फिर लौट कर तुम्हें देखूंगा, ठीक है? तब तक तुम ठीक हो जाना। और हाँ, उड़ने की कोशिश मत करना अभी, ठीक है? चलो। रघु मोर की तरफ देखता है, फिर वो अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में रघु कुंदनपुर के भव्य मेले में प्रवेश करता है। ढोल की आवाजें, रंग बिरंगे कपड़े, मिठाइयों की महक और लोगों की भीड़, सब कुछ उसे रोमांचित कर देता है। अरे वाह 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 वाह, इतना सुंदर मेला, इतने लोग। हाँ, लेकिन मैं अपनी चूड़ियां कहाँ बेचूं? वो इधर उधर देखता है और एक बड़े पेड़ के नीचे खाली जगह पाकर वहीं बैठ जाता है। अरे आइए बहन जी, आइए आइए आइए, एकदम रंग बिरंगी चूड़ियां, खास कारीगरी। अरे देखिए, देखकर ही दिल खुश हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए। थोड़ी देर में कई औरतें उसकी चूड़ियों पर टूट पड़ती हैं। हाय, इतनी सुंदर चूड़ियां तो मैंने कभी नहीं देखी। कितने की है ये? बहन जी, बड़ी मेहनत से बनाई है। जितना दोगी उतना मेरे लिए काफी होगा।
औरतें चूड़ियां खरीदती जाती हैं और रघु की टोकरी धीरे धीरे खाली होने लगती है। कुछ ही चूड़ियां बचती हैं कि तभी ढोल नगाड़ों की आवाज तेज हो जाती है। लोग रास्ता छोड़ने लगते हैं। अरे हटो हटो हटो, राजकुमारी अनुप्रिया आ रही हैं, हटो। सखियों चलो, मुझे ढेर सारी चूड़ियां लेनी है। मुझे चूड़ियां बहुत पसंद हैं। हाँ राजकुमारी, कुंदनपुर का ये बाजार चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मेले में तो हर रंग की चूड़ियां मिलती हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो देखते हैं कौन सी सबसे सुंदर चूड़ी है। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ दुकानों पर चूड़ियां देखने लगती है। एक एक कर कई दुकानों पर जाती है, लेकिन नहीं, ये तो आम है। कुछ अलग चाहिए, कुछ खास, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए। आपके लिए तो सबसे बेहतरीन चूड़ियां ही होंगी राजकुमारी। पर अब तक तो कुछ भी खास नहीं दिखा। तभी उसकी नजर दूर पेड़ के नीचे बैठे रघु पर पड़ती है। उसकी सजी हुई चूड़ियां धूप में चमक रही थीं। रुको, वो देखो, वहां वो लड़का। उसकी चूड़ियां कुछ अलग सी हैं। चलो वहीं चलते हैं। राजकुमारी रघु के पास आती है। रघु थोड़ा घबरा जाता है, सिर झुका लेता है। हे भगवान, कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं ये। कहो, ये तुम कहाँ से लाते हो? राजकुमारी, ये मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। अगर आपको पसंद आई हो तो आप ये सारी ले सकती हैं। तुमने खुद बनाई है? कमाल की कारीगरी है। ठीक है, ये सारी चूड़ियां मुझे दे दो। रघु चुपचाप चूड़ियां देने लगता है। और एक बात, मुझे एक विशेष अवसर के लिए खास चूड़ियां बनवानी है। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा। महल? पर महल क्यों राजकुमारी? मैंने कुछ गलत किया क्या? डरो मत रघु, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सिर्फ तुमसे और चूड़ियां बनवाना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, जब आप कहें मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रघु राजकुमारी के साथ महल में प्रवेश करता है। हाँ राजकुमारी जी, ये महल तो सच में किसी स्वप्न लोक जैसा है। मैं कहाँ और ये स्थान कहाँ? रघु, तुम अब हमारे मेहमान हो। ये कक्ष तुम्हारा है, यहीं आराम करो। मैं पिताजी से बात करके आती हूँ। राजकुमारी चली जाती है। तभी मंत्री दूर से ये देख लेता है। उसके चेहरे पर षड्यंत्र की मुस्कान उभरती है। ओहो, ये फिर से एक और चूड़ी वाला आ गया। मैं इसे कुछ भी नहीं करने दूंगा। अगर ये वो खास चूड़ियां ले आया तो फिर तो रानी ठीक हो जाएंगी ना, और मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। वो चुपके से रानी का एक बहुमूल्य हार चुराकर रघु के कक्ष में रख देता है और शोर मचाता है। चोर चोर! महाराज महाराज, ये क्या हो रहा है? रानी साहिबा का कीमती हार चोरी हो गया, और वो हार इस नए लड़के के कमरे में मिला है। सैनिक दौड़ते हैं। शोरगुल में राजा भी आ जाते हैं। वो गुस्से में लाल हो जाते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि दिन दहाड़े हमारे महल में चोरी! मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, तुरंत इसे कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। हाँ महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी अभी आया हूँ। मुझे तो महल की राह भी नहीं मालूम कि कौन सा कमरा कहाँ है, तो मैं चोरी कैसे करूंगा? महाराज, मुझे जरूर झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। मेरी बात तो सुनिए महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है। महाराज महाराज! सैनिक रघु को पकड़ने लगते हैं। तभी राजकुमारी दौड़ती हुई आती है। रुको, हाथ भी मत लगाना रघु को। पिताजी, ये अन्याय है। एक चोर को बचा रही हो तुम राजकुमारी? चोर नहीं है वो पिताजी, मैंने ही उसे बुलाया है। ये भी चूड़ी वाला है ताकि माँ ठीक हो सके। अचानक एक तेज रोशनी होती है और वही मोर उड़ता हुआ आता है। मैं कोई साधारण मोर नहीं, मैं हूँ सेनापति वीरदत्त। वर्षों पहले मुझे एक श्राप ने इस रूप में बांध दिया, पर आज न्याय ने मुझे स्वर दिया। चोरी रघु ने नहीं की, साजिश महल के ही एक व्यक्ति की है। रघु, तुम्हारे पिता कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो महाराज के भरोसेमंद चूड़ीकार थे जिनके हाथों में जादू था।
हाँ 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 हाँ, बरसों पहले मैंने एक खास चूड़ी बनवाने का आदेश दिया था, पर वो चूड़ी मुझे कभी मिली नहीं और तब से रानी पीतल की मूर्ति बनी खड़ी है। सेनापति जी, क्या क्या वो व्यक्ति हरि नाम था उसका? हाँ रघु, उसका नाम हरि था। वो तो मेरे पिताजी हैं। वो वर्षों पहले घर से निकले थे लेकिन कभी लौटे ही नहीं। हाँ, मुझे याद है रघु, तुम्हारे पिताजी बरसों पहले महल में आए थे। उन्होंने चूड़ियां बेची थीं और मैंने उन्हें एक विशेष जादुई किसान की चूड़ियां लाने का वचन दिलाया था। वो चूड़ी ही मेरी रानी को ठीक कर सकती थी, लेकिन वो गए तो फिर कभी लौटे ही नहीं। तब से मेरी रानी फिर क्या कहें, पीतल की मूर्ति बनी हुई है। देखो, अगर तुम वही चूड़ी लेकर आओगे तो रानी भी ठीक हो जाएंगी और शायद तुम्हारे पिता भी मिल जाएं। तभी मोर, जो असल में सेनापति का रूप है, आगे आता है। महाराज, रघु के पिता अभी भी जीवित हैं। उन्हें जंगल में एक तांत्रिक ने बंदी बनाकर रखा है। ये तांत्रिक मंत्री जी से मिला हुआ था। उसी की सहायता से इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया, जिससे ना ही चूड़ी महल पहुंचे और ना ही हरि वापस लौटे। मंत्री 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 मंत्री, तुमने इतने वर्षों तक मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी रानी को जानबूझकर पीतल में कैद कर रखा और मेरे सच्चे सेवक हरि को मृत्यु से भी बुरी दशा में छोड़ दिया तुमने। क्यों? महाराज, मैं तो एक शब्द और नहीं। सैनिकों, तुरंत इसे बंदी बना लो। मैं इसे दंड स्वयं दूंगा। ले जाओ इसे। सैनिक मंत्री को पकड़ कर ले जाते हैं। रघु, अब यह कार्य अधूरा नहीं रहेगा। हम स्वयं उस चूड़ी को लेने जाएंगे अपनी रानी के लिए। नहीं पिताजी, आप नहीं, मैं जाऊंगी। माँ को बचाना मेरा भी कर्तव्य है और रघु वो अकेला नहीं जाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। राजकुमारी, ये रास्ता आसान नहीं होगा। जंगल, तांत्रिक और न जाने क्या क्या। माँ को बचाने के लिए मैं हर कठिनाई से लड़ सकती हूँ। तो जाओ और मेरी रानी को लौटा लाओ, साथ ही उस सच्चे सेवक को भी जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। रघु और राजकुमारी जंगल की ओर निकलते हैं। रघु, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? डर तो तब लगा था राजकुमारी, जब माँ ने रोटी के लिए आंखें चुराई थी। अब तो बस लग रहा है शायद मैं किसी अधूरे कहानी का आखिरी किरदार हूं। फिर दोनों एक गुफा में प्रवेश करते हैं और गुफा में तेज गर्जना होती है और एक काली राक्षसी आत्मा प्रकट होती है। जिसे पाने चले हो वो सच्चा है या स्वार्थी? क्या तू अपने लिए आया है या किसी और के अधूरेपन को पूरा करने? मैं बस एक बेटा हूं जो अपने पिता को लेकर लौटना चाहता है। मैं एक इंसान हूं जो किसी भी आत्मा को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। मां ने कहा था, कभी किसी को अधूरा मत छोड़ना। तुम भी अगर मुक्त होना चाहती हो तो मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। इतना सुनते ही वो आत्मा गायब हो जाती है। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता रघु। मैंने ही तेरे बाप को कैद किया, वैसे ही तुझे भी कैद करूंगा। मेरी अनुमति के बिना मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? तेरी वजह से मेरी माँ आज भी पत्थर की मूर्ति बनी पड़ी है। अगर वो चूड़ी समय पर मिल जाती तो वो कब की ठीक हो जाती। तूने ही सब छीन लिया, तेरा अंत यही होगा, आज इसी गुफा में। और तूने ही मेरे पिता को इतने वर्षों तक मुझसे दूर रखा। तेरे कारण मेरा बचपन अधूरा रह गया। अब तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रघु अपनी तलवार खींचकर तांत्रिक की ओर झपटता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। तांत्रिक अपनी शक्ति से रघु को पीछे धकेल देता है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है मूर्खों। तभी पीछे से राजकुमारी अपनी पायल में छुपा खंजर निकालती है। वो तेजी से तांत्रिक के पास आती है और एक ही बार में खंजर उसके सीने में उतार देती है। ये मेरी माँ के लिए था। नहीं 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 नहीं,
ये कैसे? हाँ, तांत्रिक तड़पता है और कुछ ही देर में मर जाता है। ये आवाज? दीवारों के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। बाल बिखरे, शरीर थका हुआ था। हाँ, पिताजी पिताजी पिताजी, आप जीवित हैं? तू मेरा बेटा है। मैंने तो सोच लिया था कि मैं यही दम तोड़ दूंगा, पर तू आ गया बेटा, तू आ गया। हाँ पिताजी, आप ठीक तो है ना? पिताजी आपने हार नहीं मानी। पुत्र, तेरी आंखों में वही जिद है जो मेरे भीतर थी, उसने ही मुझे जिंदा रखा। पर अब समय है वो काम पूरा करने का जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। हाँ, वही चूड़ी। पिताजी, आपके पास वो चूड़ी है जिससे महारानी का श्राप टूट सकता है? हाँ पुत्र, और यही कारण था कि तांत्रिक ने मुझे कैद किया। वो चूड़ी मुझसे चाहता था, पर मैंने उसे नहीं दी। मैंने उसे गुफा के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। वो सुरक्षित है। चल, अब उसे लेने चले। समय बहुत कम है, जल्दी करो। रघु और राजकुमारी के सहारे हरि गुफा से बाहर आते हैं। एक विशाल पीपल के नीचे खुदाई करते हैं और मिट्टी से एक सुनहरी प्रकाशमान चूड़ी निकलती है। यही है मेरी माँ की मुक्ति का रास्ता। अब देर नहीं करनी चाहिए राजकुमारी, चलिए महल चलते हैं। रघु, राजकुमारी और हरि तीनों चूड़ी लेकर महल पहुंचते हैं। महाराज, आपकी रानी माँ को उनका जीवन वापस देने का समय आ गया है। ये रही वो चूड़ी जिसने वर्षों से उन्हें पत्थर में बदल रखा था। हाँ, यही है वो चूड़ी जिसकी बरसों से हमें प्रतीक्षा थी। लाओ। हाँ महाराज, यही वो चूड़ी है जो किसी भी खोई हुई चीज को वापस ला सकती है, और आज मैं आपकी रानी को वापस लाऊंगा। वो चूड़ी को धीरे से रानी की मूर्ति की कलाई में पहनाता है। तेज प्रकाश फैलता है, मूर्ति दरकने लगती है और रानी धीरे धीरे जीवित हो जाती है। राजा, आपने मेरा वचन निभाया। मैं जानती थी हरि मेरी चूड़ी लेकर लौटेगा। हाँ, तुम लौट आई रानी, यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। और रघु, आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। इस राज्य का उजाला अब तुम्हारे हाथों में है। रघु, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना एक तांत्रिक का सामना किया। आज से तुम मेरे दरबार के सदस्य हो। तुम दोनों इस राज्य के बहुमूल्य रत्न हो। महाराज, ये सब आपकी कृपा है, पर अब मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। वो वर्षों से मेरा इंतजार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ हरि, अपने गांव जाओ। अपनी पत्नी की आंखों के इंतजार को अब खत्म करो, लेकिन जब चाहो हमारे राज्य में तुम्हारा स्वागत होगा। हरि और रघु अपने गांव की ओर रवाना होते हैं। जैसे ही गांव पहुंचते हैं, लोग चौंकते हैं। अरे ये तो हरि है। ए भैया, ये जिंदा कैसे लौट आया? हरि सीधा अपने घर की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलते ही सुलोचना सामने होती है। हरि, ये सपना तो नहीं? हरि उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। नहीं सुलोचना, ये सपना नहीं, तुम्हारी वर्षों की तपस्या और प्यार ने मुझे लौटा दिया। हे भगवान, तूने मेरी सारी खुशियां लौटा दी। मेरा परिवार फिर से एक हो गया। रघु दोनों को एक साथ देखता है और मुस्कुराता है। उस शाम गांव के लोग उनके घर जमा होते हैं। हरि सबको सारा हाल बताता है। महल, रानी, तांत्रिक और राजकुमार की रक्षा की कहानी। आज से हरि और रघु सिर्फ हमारे नहीं, बल्कि इस राज्य के हीरे हैं। उसके बाद राजा राजकुमारी अनुप्रिया का विवाह रघु से करवा देता है और रघु को राज्य का राजा घोषित कर देता है।